नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब एक्शन मोड पर है। अभी वर्तमान में ज़्यादातर कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष है, लेकिन अब इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने संबंधी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब फाइनल कैबिनेट की बैठक में डिसीजन के बाद आदेश को जारी कर दिया जाएगा। अब तक का बड़ा अपडेट आप देखेंगे। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो यह वीडियो आपको पूरा एक बार जरूर देख लेना चाहिए। कंप्लीट अपडेट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में अब 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे कर्मचारी, और खास बात यह रहेगी कि ये जो नियम है 65 साल रिटायरमेंट का, ये मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ यहाँ पर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग विभागों में, ज़्यादातर विभागों में हालांकि अभी भी 65 साल रिटायरमेंट पहले से उन्होंने कर रखा है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 महीने के भीतर संकल्प पूरा करने की कवायद है। भोपाल से एक बड़ी खबर है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार राज्य के करीब 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ी सौगातें देने की तैयारी में है। प्रदेश में शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 करने की कवायद शुरू हो गई है। क्योंकि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में 3 साल बढ़ोतरी का मामला है, तो ये कर्मचारी जो है इसको जल्दी जल्दी निपटा देंगे, क्योंकि उन्हीं का फायदा है। संभवतः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एकरूपता लागू हो सकती है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 को पूरा करने की पहल शुरू की है, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग पूरा करने में प्राथमिकता के साथ जुट गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र 2023 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एकरूपता लाने का विषय शामिल किया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विभिन्न कर्मचारी संगठनों और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड की तरफ से, समिति की तरफ से भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है और मांग की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शपथ लेने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में संकल्प पत्र 2023 में शासकीय सेवकों से जुड़े मसलों पर पूरा करने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद 11 जनवरी को राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष, जिनको कैबिनेट का दर्जा है, नाम है रमेश शर्मा, इन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्त आयु में एकरूपता लाने के लिए नोटशीट लिखी, जिसमें कहा गया कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर शासन को विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पदोन्नति नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में कैडर गड़बड़ाने और खाली पदों को लेकर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। तो ये बड़ा अपडेट है। इस पर कुछ बयान भी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। वित्त विभाग पर कितना असर पड़ेगा, तो सरकार के उच्च सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल करने का फैसला शासन स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संकल्प पत्र 2023 को लेकर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले करने के पक्ष में है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पहल किया है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 साल करने पर खजाने पर पड़ने वाले भार को लेकर वित्त विभाग से अभिमत मांगा। वित्त विभाग से अभिमत आने के तत्काल पर सेवानिवृत्ति में एकरूपता के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी तक प्राध्यापक यानी कॉलेज के प्रोफेसर, चिकित्सक, स्टाफ नर्स और अन्य सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। अब सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल करने की तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। 6 साल बाद बढ़ने जा रही है आयु। वहीं आपको बताएं तो मध्य प्रदेश में मई 2018 तक शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल थी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जून 2018 से इसको बढ़ाकर 62 साल कर दिया। अब 6 साल बाद फिर से सरकार सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने जा रही है। यानी वरिष्ठ अधिकारियों को बताते हैं कि इससे सरकार को कर्मचारियों की हो रही कमी से फौरी राहत मिलने जा रही है। साथ ही वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की राशि भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये असर है, लेकिन जो बेरोजगार हैं वो लगातार 3 साल और बेरोजगार बने रहेंगे। ये अब तक का बड़ा अपडेट है। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करके कर्मचारियों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।